एंड हेलो प्रियजनों, टोल बोले में आपका स्वागत है और एक पैटर्न निर्देशिका में आपका स्वागत है। इस बार 3D शैली में फॉर्मेट। तो एक चुनौतीपूर्ण निर्देशिका के लिए एक अच्छा नमूना, उदाहरण के लिए एक ट्रायंगुलर शॉल के लिए ये सब बहुत ही सरल है वास्तव में। स्टिक्स और हवाई जाल बुना, इसके अलावा मजबूत जाल बुना जा रहा है। वास्तव में बहुत बहुत सुंदर तेजी से, सही मायने में सुंदर, नियमित रूप से बढ़ रहा है। और ये कैसे किया जाता है, मैंने इसके लिए कौन सा ऊन इस्तेमाल किया है और बिल्कुल सही तरीके से ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, आप सब कुछ अब देखते हैं। बहुत बहुत मजा आएगा। तो मेरे प्यारे, मैं आपको इस प्यारे मुंह से दिखा मैं रहा फिर हूँ। से एक्शन स्पेशल एडिशन के रिवेट नियॉन के साथ यहाँ हूँ। मैंने कुछ महीने पहले वहाँ इन सुंदर में खरीदा था। नीले बैंगनी रंगों में रंग परिवर्तनशील धागा, इस प्रकार स्वयं को घुमाया हुआ, हमेशा सफेद और रंग में। हमारे पास यहाँ 60 हैं प्रतिशत एक्रिल, 40% पॉलिएस्टर, 150 ग्राम, 240 मीटर लंबाई पर। लौ प्रमाण, यह सब 4.5 की सुई के लिए। मैं अभी इसे थोड़ा ढीला सिकोड़ता हूँ अपनी 6 की सुई के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार तक अलविदा। जैसा कि आप देखते हैं वहाँ से अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। मैंने पहले ही कुछ पैटर्न दिखाए हैं और यहाँ से शुरू होता है इस आइस ब्लू के साथ। स्टेफनी की गेस के उपशीर्षक, मैं मैजिकल रिंग के साथ शुरुआत करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ अपने हाथ में धागा रखता हूँ। मेरी उंगलियों के चारों ओर यहाँ एक बार क्रॉस करें, फिर मैं अपनी उंगलियों के बीच से चुभाता हूँ, धागा उठाता हूँ और फिंगर्स निकालें और अब मेरे पास इस नीडल पर ये रिंग है। ले रहा हूँ मैं 3 हवाई मस्टन लेता हूँ, 1 2 3 और फिर मैं रिंग में फिर से चक्का मारता हूँ। पहले एक व्रैप लेता हूँ, उसे पार करता हूँ और फिर यहाँ छोटी हवाई स्टिच की श्रृंखला और एक पहली छड़ी क्रोशिया की गई, जहां मैं एक हवाई स्टिच लेता हूँ और फिर रिंग में 2 और स्टिच डालें। फिर मेरा पहला खंड पहले से ही तैयार हो चुका है, मेरी पहली पंक्ति। मैं एक बार रिंग को खींचता हूँ और क्रोशिया जारी रखें रेखा विमान के साथ। हर नई पंक्ति हमेशा 3 हवा मस्टन के साथ शुरू होती है। फिर मैं पूरे को पलटता हूँ और यहाँ पहले मस्टन में हकलता हूँ जो मुझे यहाँ मिलता है। मैं अपना आवरण लेता हूँ और वहाँ उसमें हाथापाई करें। एक डंडा, फिर मैं एक हवा मस्क लेता हूँ और फिर उसी मस्क में और 2 डंडे बनाता हूँ। तो मैंने चेन स्टिच से शुरुआत की और फिर कुल मिलाकर 3 और स्टिच डाली। पहले स्टिच के बाद मैंने यहाँ एक चेन स्टिच ली। फिर मैं अगले के रूप में यहाँ हवा में चाकू घुमाता हूँ। यहाँ केंद्रीय रूप से घूमे। यह वायुमय तार है। जो मैंने पहली पंक्ति में छड़ियों के बीच क्रोशिया किया और वहाँ एक मजबूत स्टिच क्रोशिया करती हूँ। फिर मैं उस भाग के साथ पहले ही समाप्त हो जाता हूँ और अब मैं यहाँ हुक कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करने के लिए हवाई मशीन की श्रृंखला के चारों ओर मैं फिर से यह 4 वाली संरचना बुनता हूँ। एक दूसरी स्टिक, एक हवा मस्टन और फिर 2 बार और स्तंभ। इससे दूसरी पंक्ति भी पूरी हो गई। इस पहले चौका संरचना से अब 2 हो गए हैं, एक स्थिर स्टिच यहाँ केंद्रीय, फिर ये जारी रहता है। हमेशा 3 हवाई स्टिच के साथ शुरुआत करता हूँ जैसा कि कहा, और फिर पहले स्टिच में एक पद बंध कर एक हवा स्टिच और 2 अन्य बार बंधता हूँ। अब ये वास्तव में रोमांचक और नया हो गया है। मैं यहाँ मजबूत मस्ट यानी गांठ में गूंथने लगता हूँ, जिसे मैंने पिछली पंक्ति में गूंथा था, वही संरचना। मैं एक लिफाफा लेता हूँ, यहाँ इस सिलाई में चुभाता हूँ और फिर एक बालूदानी गूंथे, एक दूसरी छड़ी, एक हवाई मार्च। अलविदा, अगली बार तक बाय। बालूदानी। मैंने एक गलती की है। एक बार वापस मैंने भूल गया, पहली संरचना के बाद यहाँ
ऐसा भी मैंने यहाँ ये संरचना बनाई है। इस चौकास मैं एक स्थिर स्टिच भी यहाँ हवा स्टिच के चारों ओर लेता हूँ। हमेशा पिछली पंक्ति के वायुमय तारों के चारों ओर मैंने मजबूत मस्ट यानी गांठ गूंथे और फिर मैं उस मजबूत मस्ट में छेद करता हूँ जिसे मैंने पिछली पंक्ति में गूंथा था और वहां संरचना गूंथता हूँ। और फिर यहाँ फिर से सवाल संरचना। तो मैं अब आपको पूरी बात दिखाता अब हूँ। फिर से तो मैंने चारों ढांचे को शुरू किया इसे हवा से सिलाई करने के लिए। छड़ी, हवा का मस्ट, 2 छड़ियाँ। फिर मैंने यहाँ निचली सिलाई की है। हवा के लिए पिछली पंक्ति के चारों ओर क्रोशिया किया गया है। फिर मैंने यहाँ 4 कोणीय संरचना की क्रोशिया की है। फिर अब वापस आ रहा है ठोस टांग और इनके चारों ओर मैंने इन दोनों पैकेटों में पहले से ही बुने हुए हवाई तार मैं फिर से ठोस टांग बुनता हूँ अगली पंक्ति में जब मैं ये संरचनाएं बुनता हूँ। और यहाँ तुम अब फिर से आ रहे हो 4 के साथ संरचना, चोंच, 2 चोंच और फिर 2 स्टिच का तो काम समाप्त हुआ और इस तरह 2 पैकेटों से 3 हो गए। और आगे बढ़ते हैं। चौथी पंक्ति 1 2 3 4 3 हवा सिलाई 3 के साथ शुरू खुले होता है। आसमान में धुलाई और चलते हैं। छड़ी, हवा का चेन और फिर 2 और छड़ी। फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। यहाँ मेरे पास पिछली पंक्ति का हवा का चेन है। पिछली पंक्ति के हवा के चेन के चारों ओर एक स्थिर चेन आता है। फिर मैंने यहाँ पिछली पंक्ति का स्थिर ताना। मैं वहाँ अपनी अगली 4 संरचना स्टिच का हवा का तांता और बनाता हूँ और अभी 2 और छड़ी हैं। फिर मेरे पास यहाँ अगला हवा का तांता होता है। मैं उसमें एक मजबूत तांता बनाता हूँ और फिर मेरे पास यहाँ अगली स्थायी मस्ट है। और इस तरह आप इस लय में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। हवा में सिलाई जो आप हमेशा पिछली पंक्ति के मजबूत तांतों में चारों संरचनाओं को बनाते हैं। और हाँ, हमेशा कड़ी सिलाई का आधार रखें। आज के लिए एक बस इतना ही। पंक्ति बाद देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक। फिर यहाँ अलविदा। फिर से स्थायी सिलाई बात तक और फिर यहाँ अंत में स्वाभाविक रूप से चारों संरचना, चोंच, हवा की तार और 2 आधे मुंह। अलविदा। और छड़ियाँ। रोज का फिर 3 हवा की तार और फिर अगली पंक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं इसे अब और कुछ पंक्तियों तक हाथापाई करता हूँ और फिर आपको इसके विकास के बारे में अपडेट देता हूँ। और अब मैं फिर यहाँ हूँ। अब तुम सचमुच यहाँ सुंदर रंग का ढलाव देख सकते हो और अब क्या सचमुच बहुत सुंदर दिखता है, जैसा कि हमेशा की तरह क्रमशः विचलित होता है। ये संरचनाएं, ये शंख एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए। मेरे पास ये 4 की संरचना है नीले रंग में और फिर मैंने ऊपर की पंक्ति पर स्थिर तांत रखा है जो यहाँ हवा के तांत के चारों ओर ही केंद्रित है। और फिर ऊपर की पंक्ति ये सब यहाँ बैंगनी में और फिर से यहाँ पर त्योहार। यही है चाल। आप देखते हैं ये भी एक अच्छा आकार प्राप्त कर रहा है। वास्तव में एक बहुत ही सुंदर त्रिभुज में विकसित हो रहा है। नीचे की ओर बहुत नियमित रूप से बढ़ रहा है। ऊपर ऊपर वृद्धियों के साथ हमेशा प्राकृतिक। और ये है वास्तव में बहुत बहुत सुंदर संरचना, बहुत सुंदर पैटर्न भी। ये भी बहुत छिद्रित नहीं है, तो वास्तव में सुंदर सर्दीय पैटर्न। मैं सोचता हूँ कि मैं इस पैटर्न में एक पूरी त्रिकोणीय शॉल भी बनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा निर्देश पसंद आया। मुझे पसंद आया और मज़ा आया। अगर ऐसा है तो ऊपर अंगूठा छोड़ दें, सदस्यता लें, बेल सक्रिय करना ना भूलें और फिर हम अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा, शानदार ऊन। तब तक अलविदा।